नमस्कार दोस्तों, देखिए आज 21/9/2025 और आज हम करने वाला है करंट अफेयर स्ट्रैटेजी की। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार स्नातकों को 2 साल तक प्रतिमाह 1,000 रुपये वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? ये की है बिहार सरकार ने। ठीक है, देखो बिहार सरकार की एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। ठीक, इसमें जो है स्नातक जो 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार हैं उनको 1,000 रुपये प्रति माह अगले 2 वर्षों तक देने की घोषणा की गई है। ठीक, इसमें लाभार्थी वो होंगे जो ना पढ़ाई कर रहे हों और ना ही कोई नौकरी कर रहे हों। ठीक, इसका उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट। ठीक, स्किल डेवलपमेंट, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं का मदद करना। ठीक, और राज्य में युवाओं के लिए 1 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य, ठीक, इसी योजना के तहत दिया गया है। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता सहायता भत्ता योजना। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। वर्तमान में कौन सा देश वर्तमान में कौन सा देश विश्व का लगभग 60% सेमीकंडक्टर और 90% उन्नत चिप का उत्पादन करता है? तो ये ताइवान करता है। देखिए ताइवान जो है उसकी कंपनी जो विशेष करके TSMC है। ठीक, ये विश्व की अत्याधुनिक चिप बनाती है। ठीक, चिप बनाती है। ठीक, इसी की वजह से सबसे ज्यादा फेमस है ताइवान। ठीक, यहाँ लगभग 90% उन्नत चिप बनती है ताइवान में। ठीक, अगला क्वेश्चन है। सितंबर 2025 में भारत ने 195 लाख टन मत्स्य उत्पादन कर विश्व का कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये दूसरा किया है। ठीक, नंबर 1 पे रहा है चीन। ठीक, अब मत्स्य महोत्सव व नीली क्रांति योजनाएं जो थी, ठीक है, वो मत्स्य उत्पादन में सहायक रही हैं। ठीक, कौन कौन सी? मत्स्य महोत्सव महोत्सव और नीली क्रांति। ठीक, ध्यान रखिएगा, नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस कंपनी को कर्नाटक में पहले निजी क्षेत्र के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के लिए अनुबंध प्रदान किया गया है? तो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में MEIL। ठीक है, ये जो है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कर्नाटक के पदूर में भारत के पहले निजी क्षेत्र के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का 5700 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। कितने का ठेका है? 5700 करोड़ रुपए का। ठीक, 5 साल में इसमें जो है 2.5 एम्प्टी रिजर्व 5 साल में बनकर तैयार होगा। 60 साल तक इसका संचालन ये कंपनी करेगी। कौन सी? मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो, ठीक है, इसको कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे है? तो ये है 38वें स्थान पे। ठीक, किस स्थान पे है? 38वें स्थान पे। शीर्ष 10 में जो है इसमें वीपो के शीर्ष 10 में जो है ये है आपके स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड ठीक, स्वीडन, अमेरिका, कोरिया, सिंगापुर। ठीक, ये टॉप में है इनमें। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के रजिस्टर्ड मजदूरों को दिवाली से पहले कितने रुपए की आर्थिक मदद देने की फैसला किया है? तो 5,000 रुपए देने की मदद की है। ठीक है, जिसमें से रजिस्टर्ड निर्माण मजदूर जो हैं वो 16 लाख से अधिक हैं। ठीक, 16 लाख से अधिक। और ये जो योजना है, योजना का नाम है वार्षिक वस्त्र सहायता योजना। ठीक, इसके तहत सहायता योजना, ठीक है, इसके तहत ये 5,000 रुपए
लगभग 16 लाख से अधिक मजदूरों को दिए जाएंगे। ठीक। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 16 सितंबर को किस शहर में नए सेमी कंडक्टर डिजाइन कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बेंगलुरु में। ठीक। यह जो उद्घाटन है, यह कार्यालय सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यालय का उद्घाटन जो हुआ है, यह हमारे देश में चिप निर्माण मिशन पर व आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चिप निर्माण व आत्मनिर्भर, ठीक, व आत्मनिर्भर भारत, ठीक, के तहत ये कार्य किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किसे दक्षिण कोरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो गौरांग लाल दास हैं, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वयं सहायता समूह SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु ने ऐसा कार्य किया है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हैं उनका पहचान पत्र जारी करेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ध्यान दीजिए, उद्देश्य है वैश्विक शांति और भाईचारा बढ़ाना। वैश्विक शांति और भाईचारा बढ़ाना। ठीक, और भाईचारा बढ़ाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने और यूएस कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण पर सहमत हुए हैं? तो साउथ कोरिया हुआ, साउथ कोरिया और USA। ठीक है, तो ये प्रायद्वीप में परमाणु निरस्त्रीकरण का सहमत इसलिए हुए हैं, इसका कारण है कि परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने की सहमति जताई है साउथ कोरिया और USA ने। ठीक है, USA और साउथ कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण को सहमत किया। तो इसका मतलब यह है कि परमाणु हथियार से मुक्त होगा कौन सा? कोरियन पेनिनसुला, जो कोरियाई प्रायद्वीप है उसमें परमाणु हथियार नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 22-23 सितंबर 2025 तक किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पे हैं? तो मोरक्को के हैं। ठीक, ठीक, और इसका जो उद्देश्य है वो है रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करना। ठीक, रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा इसका उद्देश्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले कितने उपहारों को कि 17 सितंबर 2025 से ऑनलाइन नीलामी की जाएगी? तो 1300 से अधिक उपहार मिले हैं। ठीक, इसमें स्मृति चिन्ह, पेंटिंग और आभूषण आदि हैं। ठीक, और जो 1300 से ज्यादा उपहारों की नीलामी होगी, ये ई नीलामी होगी और यह राशि नमामि गंगे कर्म हेतु तो दान की जाएगी। तो इस उपहार की नीलामी से जो राशि मिलेगी उसको नमामि गंगे प्रोजेक्ट में दान की जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का आकार वर्ष 2030 तक कितने अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? तो $1 ट्रिलियन। ठीक, जिसके उपयोग से स्मार्टफोन, वाहन, AI का ग्रोथ संभव है। ठीक है, काहे से? सेमीकंडक्टर उद्योग से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो ये किया है संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन से। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन से। इससे मत्स्य पालन, मरीन संसाधन व निर्यात को मजबूती मिलेगी। ठीक है, इसका काम क्या है? भारत ने FAO यूनाइटेड नेशन ऑफ फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर समुद्री बंदरगाहों जो ब्लू पोर्ट्स हैं के विकास का समझौता किया है। ठीक, इससे मत्स्य पालन, मरीन संसाधन व निर्यात को मजबूती मिलेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं। स्टैटिक के हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो ये की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारण करने के लिए। इसने पंजाब और बंगाल की सीमाएं रेखांकित की थी। ठीक,
देखिए, भारत पाकिस्तान के विभाजन 1947 के समय सीमा तय करने के लिए ब्रिटेन के सीर साइरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में यह समिति बनी थी। इसने पंजाब और बंगाल की सीमाएं रेखांकित की थी। किसकी? पंजाब और बंगाल की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 से किसको किसी राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। ठीक, यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्य सरकार की अनुशंसा पर किसी राज्य के सामाजिक व वैश्विक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची अधिसूचित करने का अधिकार देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 9वीं से 11वीं शताब्दी में किस राजवंश के शासनकाल के दौरान शिव के नटराज मूर्ति का महत्वपूर्ण विकास हुआ था? चोल डायनेस्टी, चोल राजवंश के। ठीक, देखिए, चोल काल की नटराज की जो कांस मूर्तियां थी, कांस की जो मूर्तियां थी वो फेमस हुई हैं। ठीक, कांस की जो मूर्तियां थी वो फेमस हैं। ठीक, चोल डायनेस्टी के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों का यौन शोषण और अन्य अपराधों से बचाने के लिए पॉक्सो अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो होगा 14 नवंबर 2012 को। ठीक, इसका उद्देश्य था लैंगिक अपराधों पर सजा और बच्चों के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस के मुख्य रूप में कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। ठीक, गोबर गैस में लगभग 50 से 70% मीथेन गैस, जिसको CH4 कहते हैं, ठीक, जो ऊर्जा उत्पादन में उपयोगी होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि भी गैसें होती हैं। कौन कौन सी? देखो, 50 से 70% तो मीथेन होती है। ठीक है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब गैसें भी होती हैं इसमें। ठीक है, तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये PDF में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जिसको इस चीज़ की जरूरत है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।